अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सहाबी का या सईदी या नूर अल्लाह। ये है मौजज़ा हज़रत अली करमुल्ला वजहू का। ये हमारा बहुत हमने आजमाया हुआ है। तो ये आप कोई काम ना होता हो तो आप ये मौजज़ा माने और फिर अल्लाह जी प्यारे हबीब के सदक़े में और अली मुश्किल कुशा शेर खुदा के सदक़े में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी, हमसाया के घर से सिगरेट सुलगाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। उस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन उस औरत ने तवज्जो न की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे, मगर फिर भी उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। जब बाप को सिगरेट दिया तो उसने कहा, बेटी खुद आधा सिगरेट पी आई हो। कहा नहीं बाबा जान, हमसाई कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने के लिए दे, मगर उसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं कि एक माचिस ही खरीदी जा सके, कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, बाबा जान कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने भी मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि लकड़ियाँ उसने जमा की थी जल कर राख हो चुकी थी। वो रोने लगा। रोते रोते गश कर गया। आलिम गश में देखा कि एक नकाब पोश खड़े हैं। सलवात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला अली का व सहाबी का या सईदी या नूर अल्लाह। और ज़मीन से चंद संगरेज़े उठाकर कहते हैं कि ये लो, जब इनको बुनाओ तो मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। सलवात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला अली का व असहाबी का या सईदी या नूर अल्लाह। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वो संगरेज़े उसके हाथ में थे। उसने भी जेब में डाल लिया और घर चला आया। घर जाकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। जब बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है, वो बाहर आई। देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाए। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है। वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियाँ जल कर राख हो गईं। बेटी ने कहा, बाबा जान आप अंदर आ जाएं, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई, लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला। वही संगरेज़े निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा, इनसे खेलो। लड़की ने लेकिन
लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिए। अली अल्लाह मुसब्बल असबाब। जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई, लकड़हारे से कहा कि हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने कहा, कमरे में जवाहरात चमक रहे हैं। सलवात अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला अलीका वसहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सलवात। उसने उन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा, ये हीरा तुम खरीद लो, उसकी कीमत मुझे दो। जौहरी बेशतर कीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहो घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर तुम से उठाई जाती जाएं भर कर ले जाओ। ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गईं वो ले गया और ज़मीन खरीदी जहां मौला मुश्किल कुशा ने उसे संगरेजे दिए थे। सलवात अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला अलीका वसहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। उसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराम और आसाइशें की जिंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, अब मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जाऊं। मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग बिरंग की मिठाई पर ख़त्म दिलाते। वालदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गई कि यकायगुल हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। चुनाचे सब लोग चलते गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी ना गई। उन्होंने कहा कि हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असना में मलका और शहजादी तशरीफ़ लाई। उन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने कहा कि इसके गले में बहुत ही कीमत के मोती का हार है। शहजादी ने पूछा कि ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा कि आओ हम दोनों सहेलियां बन जाएं, ये हार तुम ले लो, मैं घर से जाकर और पहन लूँगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियां बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर ज़रूर आया करो। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई तो शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि खूंटी से मेरा हार भी लाओ। नौकरानी ने खूंटी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा कि हार तुमने चोरी कर लिया है। नौकरानी ने कहा कि हमने आज तक आपकी कभी कोई चीज़ कभी चोरी नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चुनाचे बादशाह को बुलाया गया। उसने लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछ की। उन्होंने कहा कि जब हम गरीब थे हमने उस वक़्त भी चोरी नहीं की थी, अब हमने क्यों चोरी करनी थी? लेकिन बादशाह को यकीन ना आया और उसी वक़्त हुक्म दिया कि
दोनों माँ बेटी को कैद में डाल दो और उन उनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ता में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज के ही वापस लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों ने पूछा कि मेरे अहल खाना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाकया बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुनाया। बादशाह से कहा कि चोरी तो उन्होंने उस वक़्त भी ना की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों करनी थी। बादशाह किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा, अगर इनको कैद से रहा नहीं करेंगे तो मुझको भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और बेटी कैद में रहे और मैं घर में बैठूं। चुनाचे लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई, लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाती रही हो। उन्होंने कहा कि नहीं। लकड़हारे ने कहा, बस ये इसी कोताही की सज़ा है। गर्ज गर्ज ये कि तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई तो आलम ख्वाब में देखा कि नकाब पोश तशरीफ़ लाए। सलवात अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। और फरमाते हैं कि तुम नज़र देनी भूल गए थे, इसलिए अज़ाब इलाही का नुज़ूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास नज़र देने के लिए पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, उनकी शीरीनी मंगवा कर ख़त्म दिलाना, तमाम मुसीबत टल जाएगी। जब सुबह लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया। 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाने के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर आता हुआ देखा। उससे कहा, ए लड़के, मुझे 5 पैसे की शीरीनी ला दे। उसने कहा, बूढ़ा कैद भी हो गया है, फिर भी शीरीनी खाता है। मेरी तो आज मेहंदी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि मेरा जवान बेटा मर गया तो वो रोता हुआ कैद खाना के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शीरीनी ला दो। इस आदमी ने कहा कि मेरे साथ जो होना था वो तो हो गुजरा है, मैं क्यों न इस कैदी का काम कर जाऊं। चुनाचे इसे शीरीनी ला दी। इस पर मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाया। लकड़हारे ने उस आदमी से पूछा कि तुम इतने आरज़ूदा क्यों हो। उसने कहा, मेरा जवान लड़का मर गया है और आज उसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ शीरीनी उसे दी और कहा कि उसको पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चुनाचे उस आदमी ने ऐसा ही किया। यूं ही पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। इधर दोपहर के वक़्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है।
चिड़िया ने हार उसी खूंटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा, इसमें ज़रूर कोई राज पोशीदा है। उस वक़्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने रात को तमाम वाक़या बादशाह को गोश गुज़ार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ। ताज उतार कर लकड़हारे के कदमों पर रख दिया और कहा, आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ। जब तक जिंदा हूँगा आपकी खिदमत करूँगा। सलवात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। खुदावंद आलम से दुआ है कि जिस तरह लकड़हारे की मुश्किल आसान हुई, इसी तरह तमाम मोमिनात की बहक़ आइमा ताहिरा मुश्किलें हल हो जाएं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा है और जिस बात के लिए कहा था वो कहा है, और हज़रत अली करमुल्ला वजहू को पहले अल्लाह जी से माफ़ी मांग के, गलतियों की माफ़ी मांग के, तो दुरूद शरीफ ख़ास तौर पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन पेश करते।